बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात। असल में रूस ने कह दिया है, भारत ने नहीं कहा है, बल्कि रूस ने ही कह दिया है कि हम इंडिया तक अब रेलवे लाइन बिछाने वाले हैं। मुझे तो इस चीज़ को देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो तारीफ है कि अब ये कहा जाए कि क्या रशिया इंडिया जो रेल कॉरिडोर है ये यूरेशिया का एक बड़ा बिग ट्रेड राउट बन सकता है। रशिया की कैपेसिटी देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के दिफाई मुबस्सिरीन कहते हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया और रशिया ने बड़ा एक एग्रीमेंट किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है। इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉस जो है वो साइन हुआ था, जिसके अंदर बताया जाता है कि 3,000 रशियन ट्रूप्स और उनके शिप्स और उनके फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर आके तैनात हो सकते हैं। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है और वो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की नीयत ठीक नहीं है, पाकिस्तान हाई अलर्ट है। वही हुआ है जिसका डर था। मक्का दिफाई मुआहिदे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ सऊदी अरब पर हमला हुआ है, बल्कि इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इंडियंस की, और ये अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत से ट्रेन के जरिए सीधे रूस तक माल भेजा जा सकता है? सुनने में यह किसी बड़ी कूटनीतिक और लॉजिस्टिक सपने जैसा लगता है, लेकिन रूस अब इसे हकीकत में बदलने की तैयारी कर चुका है। प्रमुख समुद्री मार्गों पर मंडराते भू राजनीतिक खतरों को देखते हुए रूस ने भारत के साथ सीधे रेल संपर्क विकसित करने का एक बड़ा प्रस्ताव सामने रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच हिंद महासागर तक एक सीधे रेल माल पहुंचाने की लिंक की संभावनाओं को तलाशने की बात कही है। इस प्रस्ताव का सबसे दिलचस्प पहलू इसका रूट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी ऐसा कॉरिडोर जो भारत तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता हो वह रूस के लिए स्वीकार्य माना जाएगा। अगर यह योजना धरातल पर उतरती है तो दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए ऐतिहासिक जमीनी रास्ता खुल जाएगा। इस प्रस्ताव के पीछे की असल कहानी मध्य पूर्व में भड़का भीषण तनाव और समुद्री रास्तों की असुरक्षा है। से इंडिया तक ट्रेन सुनने में ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली ये प्रपोजल ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, सैंक्शंस और जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मरात ने कहा है कि मॉस्को को इंडियन ओशन तक रेल कनेक्टिविटी जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो इस तरह के मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं उन पर जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पॉसिबल राउट्स में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इन सब का जिक्र किया और कहा कि इंडिया तक पहुंच देने वाले जो कई सारे कोई भी ऑप्शन जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं, जिसमें कई सारे कंट्रीज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है और ये पॉइंट निकल कर आता है कि ये कोई फाइनलाइज रशिया इंडिया रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है। ये फिलहाल रशिया की तरफ से फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करने का प्रपोजल है और सवाल ये है कि मॉस्को को अचानक इंडियन ओशन तक लैंड राउट की जो जरूरत है वो क्यों महसूस हो रही है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, या फिर ये कहें कि रशिया यूक्रेन वॉर, सैंक्शन और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देखा है कि जो कुछ चल रहा है, ब्लॉकेज हुए हैं जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना असर आया है, उस रिस्क के बीच में अपनी जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है उसका ऑल्टरनेटिव आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट करना चाहता है। तो इसको समझेंगे कि आपने ये जो प्रपोजल आया है, सॉफ्ट प्रपोजल है, एक सजेशन समझ सकते हैं, इसके पीछे क्या कुछ है और क्या कुछ बदल सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, ये प्रपोजल और ये जो बात है ये रशिया की तरफ से हुई है, तो आपको क्या लगता है कि रशिया को जो सी राउट से क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि ये एक दूर की सोच इसे कह सकते हैं कि आजकल जो कुछ चैलेंजेस हैं, तो क्या अब ये कहा जाए कि क्या रशिया इंडिया जो रेल कॉरिडोर है ये यूरेशिया का एक बड़ा बिग ट्रेड राउट बन सकता है? देखिए अंबर जी,
कुछ समय से रशिया के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो पोर्ट्स के अंदर ऑयल की कैपेसिटी जो स्टोर करने वाले टैंकर्स है, पाइपलाइंस है, उनके ऊपर यूक्रेन ने कंटिन्यूसली हमला कर दिया है। ऐसा है कि 40% जो रशियन सप्लाईज है वो इफेक्ट हो चुकी है। अब रशिया के लिए सबसे बड़ी बात है, इट इज अ लैंडलॉक नेशन। उसका एक ही दो बहुत ही छोटा एक तरह से उसका नेवल रूट है, और उसका जो मैक्सिमम उसका जो नेवल रूट है वो आर्टिक सी में होता है या बॉस्फोरस सी में होता है। और ये बॉस्फोरस सी वाला जो रूट है वो कंट्रोल किया है टर्की ने, जो एक नेटो मेंबर है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने भी अभी एक तरह से 100% सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है रशिया के जो सबसे बड़े जो बायर्स है, चाइना, इंडिया, अजरबैजान, इन लोगों के ऊपर। अब सबसे बड़ी बात है कि अब रशिया चाहता है कि उसका जितना भी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन या गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो वो पाइपलाइन के थ्रू हो। इसके लिए रशियन प्रेसिडेंट ने ये आइडिया फ्लोट किया है। सबसे बड़ी बात है अमर जी, ये नई आइडिया नहीं है। ऑलरेडी एक तरह से 2003 या 2004 में ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन को एक तरह से बहुत पहले ही इसकी एक आइडिएशन आ चुकी थी, जिसको इंडिया ने अमेरिकन प्रेशर में आके उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2009 में रद्द कर दिया था। ऐसे ही एक और एक प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तापी इसको पाइपलाइन बोलते हैं। अब इसी तापी पाइपलाइन को वह जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये उसको सपोर्ट कर रहा है। अब रशिया चाहता है कि ये तापी पाइपलाइन के अंदर रशिया से स्टार्ट हो जाए और उसी ट्रेड रूट के हिसाब से वो भारत तक गैस और ऑयल पहुंचे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, और ये अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज है, अमेरिकन शिपिंग कंपनीज है, अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो मैरीटाइम ट्रेड को हैंडल करता है, उन सबको फर्क पड़ने वाला है अगर ये हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स समिट होने वाली है अगले महीने भारत के अंदर, जिसमें सारे ब्रिक्स नेशन आने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, उसके अंदर जी जिनपिंग आ रहे हैं, पजेश्किन आ रहे हैं, और ये हो भी सकता है क्योंकि आप ये देखिए कि ब्रिक्स नेशंस जो हैं अपने आप को डी-डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, वो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है, अमेरिका तब छोड़ता नहीं है उस कंट्री को। एक तरह से डायरेक्ट वॉर है अगेंस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सर्वाइवल, क्योंकि आज अमेरिका सर्वाइव कर रहा है डॉलर के हिसाब से।